कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से सारी दुनिया में फैल रहा है। आज हम डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करते हैं कि डेल्टा वेरिएंट क्या है और ये जो म्यूटेशन है वायरस की ये किस तरह होती है, इसको देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इस मॉडल के ऊपर कुछ हमें स्पाइक्स नज़र आती हैं। एक स्पाइक्स को हमने जूम किया है। इस स्पाइक के ऊपर टॉप पे कुछ हमें प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं। इनमें एक ये प्रोजेक्शन है और एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। ये 3 प्रोजेक्शंस हैं। ये बेसिकली इसके बाइंडिंग एरियाज़ हैं जिनको RBD या रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स कहते हैं। स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो बाइंडिंग एरियाज़ हैं, स्पाइक प्रोटीन के ये बाइंडिंग एरियाज़ या RBDs ये इंसानी सेल के ACE2 रिसेप्टर को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद ये उसके साथ ये फिक्स होते हैं या उसके साथ हुक करते हैं और उसके बाद इंसानी सेल में एक रास्ता बनता है या इनको एक गेट मिलता है, दरवाज़ा मिलता है इंसानी सेल में दाखिल होने के लिए। और जब ये इंसानी सेल में दाखिल हो जाता है तो इसी को ही देख के या इसी के मुताबिक इंसान का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है या चार्ज होता है और उसके बाद इंसानी जिस्म में इसी स्पाइक प्रोटीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती है। ये एंटीबॉडीज़ चाहे नेचुरल तरीके से बने, यानी कि इंसान इन्फेक्टेड हो, वो कोरोना वायरस से बीमार हो और उसके बाद एंटीबॉडीज़ बने, ये दूसरी सूरत में कोई आदमी वैक्सीनेशन ले, 1 शॉट ले या 2 शॉट ले, तो जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो भी इसी स्पाइक प्रोटीन के इन्हीं बाइंडिंग एरियाज़ के ख़िलाफ़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो इस वायरस को आइंदा के लिए जिस्म में आने से रोकें। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये इसी वायरस के ख़िलाफ़ बनती है और हाईली स्पेसिफिक होती है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो इसी तरह के वायरस को कंट्रोल करेंगी या उसका दाखिला आइंदा जिस्म में बंद करेंगी या रोकेंगी जिस तरह का के वायरस इससे पहले उसके जिस्म में दाखिल हो गया हो। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्पाइक प्रोटीन या ये एरियाज़ या ये डोमेन्स तब्दील हो जाएं तो ये वायरस जब तब्दील शुदा इस डोमेन के साथ या इन RBDs या इस स्पाइक प्रोटीन के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल होगा, चूँकि एंटीबॉडीज़ जो ओरिजिनल वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन के ख़िलाफ़ बनी होंगी, तो अगर ये तब्दील शुदा डोमेन्स है या ये तब्दील शुदा वायरस है तो एंटीबॉडीज़ ऐसे वायरस को कभी भी रोक नहीं पाएंगी। ये एक बुनियादी तरीक़ाकार है कि एंटीबॉडीज़ उसी वायरस को रोकती हैं जिसके ख़िलाफ़ वो बनाई गई हों। अब जो मौजूदा डेल्टा वेरिएंट का पेंडेमिक चल रहा है दुनिया के अंदर और जिसकी वजह से दुनिया सारी में एक नई वेव है या नई लहर है, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 जो कि तेज़ी से दुनिया में इस वक्त फैल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस डेल्टा वेरिएंट का जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें भी वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। वायरल लोड का मतलब ये है कि इसकी तादाद जिस्म में बहुत ज़्यादा है और जिन लोगों ने मैसेंजर RNA ख़ासकर वैक्सीन ली है 2 डोज़ की शक्ल में, वो कदरे उन लोगों से ज़्यादा महफूज हैं जिन्होंने दूसरी वैक्सीन्स फर्स्ट जनरेशन की लगाई हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वो इस बीमारी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं चूँकि उनमें किसी किस्म की एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं। और डेल्टा वेरिएंट अनवैक्सीनेटेड लोगों को या जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अब अगर हम इसको देखें तो डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट कैसे हुआ। कोरोना वायरस चूँकि RNA वायरस है जो कि DNA वायरस की निस्बत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ज़्यादा म्यूटेट करता है। यही वजह है कि ये तेज़ी से ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है और जिसकी वजह से सारी दुनिया में बहुत कॉम्प्लिकेशंस सामने आ रही हैं। डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पेंडेमिक का बायस बना है। इसकी जो म्यूटेशन है उसकी जो अभी बिल्कुल ही ताज़ा स्टडीज़ है और इसकी जो ताज़ा स्टडीज़ सामने आई हैं उसके मुताबिक स्पाइक प्रोटीन के 3 एरियाज़ में या स्पाइक प्रोटीन की 3 डोमेन्स में इस वायरस ने म्यूटेट किया है। अब
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملٹیپل ٹائپ کی میوٹیشن ہے. ملٹیپل ٹائپ کی میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وائرس نے ایک دفعہ ایک ایریا کو میوٹیٹ کیا، اس کے بعد دوسری دفعہ میوٹیٹ. یہ ہمارے سامنے ایک اسپائک پروٹین کا ماڈل ہے. اس پہ یہ مختلف کلرز کے جو ایریاز یا لوکیشن نظر آتی ہے، یہ بھی ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومینز کے ایریاز ہیں. یہ وہی ایریاز ہیں جن کے ذریعے اسپائک پروٹین انسانی جسم کے سیل کے ساتھ جڑتا ہے اور انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. تو یہی ایریاز ہیں جن کو وائرس میوٹیٹ کرتا ہے، اور میوٹیشن کے بعد پھر وہ اینٹی باڈیز کو ریسپانس نہیں کرتا، اور وہ سکپ کرتا ہے یا اس کو راستہ ملتا ہے یا موقع ملتا ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ اس وقت ان 3 ایریاز سے میوٹیٹ کر چکا ہے. اب کی تازہ ریسرچ ہے، اس کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ 3 جگہ سے میوٹیٹ ہوا ہے، یا اس کی 3 ڈومینز نے موٹیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اینٹی باڈیز اس کو ریسپانس نہیں کرتی ہیں اور یہ زیادہ بیماری کا باعث بن رہا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک کووڈ-19 کا دوسرا ماڈل ہے. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اینٹی باڈیز کووڈ-19 کے اسپائک پروٹین کو کیسے نیوٹرلائزڈ کرتی. نیوٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی باڈیز کس طرح اسپائک پروٹین کو یا کووڈ-19 وائرس کو انسانی جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہیں. اس ماڈل کے مطابق جب کووڈ-19 کا وائرس انسانی جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر انسانی جسم میں اینٹی باڈیز موجود ہیں، چاہے وہ نیچرل طریقے سے بنی ہیں یا کسی ویکسینیشن کے ذریعے اینٹی باڈیز بنائی گئی ہیں، یا آدمی ویکسینیٹڈ ہے، تو ایسی صورتحال میں جو جسم کی اینٹی باڈیز ہیں وہ اس اسپائک پروٹین کو نیوٹرلائزڈ کرتی ہیں، جا کے اس کو فکس کر لیتی ہے. اور اس ماڈل میں اگر آپ دیکھیں تو اینٹی باڈیز ریڈ کلر کی جب جا کے اس کو فکس کرتی ہیں تو وہ ایک ہی شیپ میں ہے، اور یہ اس کی اسپیسیفک اینٹی باڈیز ہیں جو اس کو کنٹرول کرتی ہیں یا فکس کرتی ہیں، اور وائرس انسانی جسم میں داخل نہیں ہو پاتا. ایک دوسری صورت اب دیکھتے ہیں جس میں وائرس میوٹیٹ ہو چکا ہے اور وہ انسانی جسم میں داخلے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ میوٹیٹڈ وائرس ہے، اس میں اگر آپ اسپائک پروٹین کی سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ پہلے والی سے ٹوٹلی مختلف ہے. اب چونکہ اینٹی باڈیز وہی ہیں جو اوریجنلی پہلے وائرس کے اگینسٹ بنائی گئی تھی. اب جب یہ وائرس جو کہ میوٹیٹ ہو چکا ہے، یہ انسانی جسم پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اینٹی باڈیز اس کو پہلے کی طرح نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن چونکہ یہ میوٹیٹڈ وائرس ہے اور یہ اینٹی باڈیز کے لیے پہلے کی طرح اسپیسیفک نہیں ہے، اس کا سٹرکچر چینج ہو چکا ہے، اور اینٹی باڈیز اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتی، یعنی اس کو روک نہیں سکتی، اور ایسی صورت میں اینٹی باڈیز ناکام ہوتی ہیں اور یہ وائرس سکپ کر کے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے.